हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप अल्लाह के फज़ल व करम से ठीक होंगे। कल आईएमएफ की फंडिंग के हवाले से बात हुई थी क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से एक न्यूज़ आई थी $2 अरब देने के लिए। तो एकदम जब ये खबर ब्रेक हुई है पाकिस्तान की मीडिया में और मंडी में, तो उससे गोल्ड का रेट 3 से 4 हज़ार रुपए वो डाउन हो गया था। हालाँकि कल भी पाकिस्तानी रुपीज़ में डॉलर तकरीबन 50 पैसे प्लस में था और गोल्ड मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन इस खबर से एकदम 4 से 5,000 रुपए रेट नीचे की तरफ आया गोल्ड मार्केट में। ये तो एक रुख था तस्वीर का। दूसरा रुख ये है कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ जाके वो फाइनल बातचीत करेंगे आईएमएफ के साथ। जो बीच में आखिरी रुकावट थी मुआहिदा होने की, वो सऊदी अरब की तरफ से जो फंडिंग थी, उसका वादा था, जो कि सऊदी अरब ने उसका पॉजिटिव जवाब दे दिया है। अब गवर्नमेंट के लोग वहाँ पर जाके बड़े अच्छे तरीके से उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं आईएमएफ के साथ। तो लेकिन ये तो एक बात है, दूसरी बात ये है कि आईएमएफ ने जो अभी तक है, वो 3 शर्तें जो है ना वो गवर्नमेंट के सामने रखी हुई हैं, जिसके अंदर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट 900 अरब रुपए की सालाना सब्सिडी दे रही है, उसके ऊपर आईएमएफ का इतराज़ है। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी की मद में आईएमएफ का ये इतराज़ है कि आप 850 अरब रुपए जो है ना वो जमा करें। जिसके मुतालबे पर जो है ना वो आईएमएफ अभी भी कायम है। तो अब जब ये डेलीगेशन जाएगा वहाँ पर, तो हो सकता है कि आईएमएफ जो है ना कोई और नई शराइत रख दे, क्योंकि आईएमएफ को भी ये पता है जो पाकिस्तान के सियासी हालात चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की और गवर्नमेंट की आपस में चपकलिश चल रही है। गवर्नमेंट ने साफ-साफ जो है ना वो अनाउंस कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे और उन्होंने ऐलान किया कि आज पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम ख़त्म करेंगे। और देखें, 10 तारीख और 11 तारीख की डेट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट से फंड लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने के लिए। तो आने वाले दिनों में मज़ीद ये चपकलिश जो है गवर्नमेंट की और सुप्रीम कोर्ट की, ये मज़ीद बढ़ सकती है। तो जब आईएमएफ ये तमाम पाकिस्तान के हालात देख रहा है, तो वो एक ऐसी गवर्नमेंट जिसका जाना जो है वो किसी टाइम भी हो सकता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़रिए जो है ना, जिस तरह पहले वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट फारिग करती रही है, नाअहल करार दे चुकी है, इसी तरह हो सकता है कि शहबाज शरीफ को भी जो है ना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में जो है ना वो नाअहल करके ना घर भेज दे। और जो पाकिस्तान के इस टाइम सियासी हालात बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो हम सड़कों पर आएँगे। और अगर इलेक्शन हो भी गए 14 मई को सुप्रीम कोर्ट की डेट के मुताबिक, अगर हमारे हक में फैसला ना आया, तो हम बाउंड नहीं है कि हम इस फैसले को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। तो आने वाले दिनों में हालात जो है ना वो जिस तरफ जा रहे हैं, उसका हल्का सा जो है ना उसकी हल्की सी पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखा दी है। बाकी गवर्नमेंट जो है ना कभी ये नहीं कहती कि हम लोग जो है ना बिल्कुल डिफ़ॉल्ट कर गए हैं या हम लोग जो है ना ख़ज़ाना खाली करे बैठे हैं। वो हमेशा आवाम को जो है ना तसल्ली देते हैं। इसका एक सबूत ये है कि इसहाक डार पिछले 3 महीने से मुसलसल ये कह रहा है, और गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंस के ऑफिशियल हैं, कि अगले हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा, अगले हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा, अगले हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा। इस तरह करते-करते जनवरी से ये अप्रैल की आज 6 तारीख हो गई है, लेकिन वो मुआहिदा नहीं हो सका। और अभी भी गवर्नमेंट वाले यही कह रहे हैं कि अगले हफ्ते 10 तारीख के बाद जो है ना हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन मे भी हो सकता है कि जिस तरह मैंने अभी पहले बताया कि 900 अरब रुपए की जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, या 850 रुपए पेट्रोलियम लेवी के अंदर, आईएमएफ ने मज़ीद जो है ना वो अपने मुतालबे पर कायम है। आज के अब अखबारात वगैरह भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया या नेट के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अल्लाह ना करे, बहरहाल ये मुआहिदा जो है ना वो मज़ीद पेंडिंग का शिकार हो जाए, हमारे हालात की वज़ह से, जो सियासी हालात हैं, जो मुल्की हालात हैं। तो होने को स्टाफ लेवल का मुआहिदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बहरहाल ये पिक्चर के दोनों रुख हैं। आप जो है ना बाकी खुद फैसला कर लेंगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बाकी मैं आपको एक सजेशन ये दूँगा कि आप जो भी है एहतियात से अपनी गोल्ड ट्रेडिंग करें, देखभाल कर सब्र के साथ अपनी गोल्ड ट्रेडिंग करें, और आपकी गोल्ड ट्रेडिंग का हतमी फैसला जो है ना, उसका इख्तियार जो है ना आपके पास है। आप उस इख्तियार को इस्तेमाल करके गोल्ड बाइंग करें या सेल करें, और अपने दिल और दिमाग से फैसला करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए, हम आवाम के लिए
کوئی اچھی خبر لے کر آئے، پازیٹیو خبر لے کر آئے، اور ہم لوگوں کے حالات جو ہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ معاشی بدحالی کا شکار بہت عرصے سے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کا سبب پیدا کرے۔ باقی آپ لوگ جو بھی میں نے یہ اسیسمنٹ دی اپنی، اس کو دیکھیں بھالیں، اس کے مطابق جو ہے نا اپنے دل اور دماغ کے مطابق جو بھی فیصلہ ہے وہ کر لیں۔ آج بھی ڈالر صبح 1 روپے 20 پیسے نیگیٹو کھلا تھا، لیکن اس کے اندر آہستہ آہستہ کمی ہوتے ہوتے وہ -60 پیسہ پہ آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دن کے اختتام تک یہ ڈالر کا ریٹ جو ہے یہ پلس میں چلا جائے۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گولڈ ٹریڈنگ کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں نے بہت احتیاط کرنی ہے آج کل کے دنوں میں، اور کسی ٹائم ریٹ اپ ہو سکتا ہے، کسی ٹائم ریٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، اس لیے ذرا اپنے ٹریڈنگ کو بہت سوچ سمجھ کر جو ہے نا اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ بہت مہربانی، اپنا خیال رکھیے گا۔